सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो दिलों को हिदायत देता है। मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ नायाब बातें यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम मिलकर सुनेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएं, रूह को सुकून दें और हमें अल्लाह के करीब लाएं। यहाँ मिलेंगी हदीसें, इस्लामी कहानियाँ, नसीहतें और सबक जो आपकी ज़िंदगी में रोशनी लाएंगी इंशा अल्लाह। अगर आपको ये सफ़र पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भलाई की बात को शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। कभी कभी रोशनी किसी चकाचौंध से नहीं आती, बल्कि एक सादा घर की दीवारों से झांकती है जहाँ तंग गलियां होती हैं मगर दिल बहुत बड़े। ये कहानी है लखनऊ के एक मोहल्ले की, जहाँ हाजी अब्दुल कय्यूम खान का 2 मंजिला पुराना घर खद्दा है। वो घर जहाँ हदीसें सिर्फ दीवार पर नहीं, जिंदगी के हर मोड़ पर चलती और सिखाई जाती हैं। ये कहानी है एक बुजुर्ग उस्ताद की, जिनकी आवाज़ में वक़ार है और नसीहतों में मिठास। एक अम्मी जान की, जिनका प्यार न सिर्फ उनके बच्चों बल्कि मोहल्ले की हर औरत को ममता देता है। और उनके बच्चों की, जिनकी ज़िंदगी सोशल मीडिया, तफरीह और उलझनों से निकलकर रूह की सुकून और हकीकी मंजिल की ओर मुड़ती है। नूरे ज़िंदगी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक पैगाम है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक तंग सी गली में 2 मंजिला सादा मगर पुरनूर घर है। वहाँ रहते हैं हाजी अब्दुल कय्यूम खान, एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर जो अपनी दीनी समझ, बुजुर्गी और नसीहतों की वजह से पूरे मोहल्ले में मकबूल हैं। उनकी बीवी रजिया बेगम यानी अम्मी जान मोहब्बत की मिसाल है। जो भी उनके हाथ का खाया उनकी दुआओं और जायकों का दीवाना हुआ। खान साहब के 3 बच्चे हैं। अदील 28 साल का, दिल्ली में एक गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी में काम करता है। साइमा 25 साल की, स्कूल टीचर और हाफिजा कुरान। और फहाद 19 साल का कॉलेज स्टूडेंट जो इंस्टाग्राम, मीम्स और तफरीह में मशगूल रहने लगा है, मगर बचपन में अब्बा की हर हदीस उसके दिल में कहीं ना कहीं महफूज है। घर कोई शोर शराबा नहीं, लेकिन हर दीवार में बरकत रची बसी है। घर के हॉल की दीवार पर तिरमिज़ी की टंगी हदीस, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। एक सर्द रात लखनऊ की गलियां नींद में डूबी थीं। अंदर खान साहब अपने पुराने रिहाल पर रियाज उस सालिहीन रखे हुए दस्तार बांधे अपने बच्चों को पुकारते हैं, आओ सब, आज की हदीस दिल छूने वाली है। साइमा मग में गर्म पानी लेकर आती है। फहाद झिझकता है, हाथ में मोबाइल और कान में ईयरबड लटक रहे हैं। अब्दुल कय्यूम हदीस पढ़ते हैं, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखे वो भलाई की बात करे या चुप रहे। उनकी निगाह फहाद पर टिकती है। उसे याद आता है आज ही उसने अपने प्रोफेसर की नकल बनाकर एक मीम ग्रुप में डाली थी। फहाद शर्मिंदा होकर वो कहता है, अब्बा शायद चुप रहना बेहतर होता। साइमा मुस्कुराते हुए कहती है, भाई आज की सोशल मीडिया हमारी नई मजलिस बन चुकी है, वहाँ हर बात क़यामत के दिन गवाही बनेगी। अब्बा बोले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसान एक बात मुंह से निकालता है, उसे हल्का समझता है, लेकिन वो उसे जहन्नम तक ले जाती है। रात को फहाद 2 वक्त ज्यादा सोचा और फिर 2 वक्त बर्बाद करने वाले ग्रुप्स छोड़ डाच दिए। एक कड़डाके की सुबह अजान ए फज्र की सदाएं फिजा में गूंज रही थीं। अब्दुल कय्यूम हमेशा की तरह वजू कर रहे थे, मगर आज उनके पैरों में लड्डा खद्दाहट हुई। वो गिर पड़े। फहाद सबसे पहले पहुंचा, चिल्लाया, अम्मी, दीदी, जल्दी आइए। अब्बा गिर गए। ऑटो में लादा गया। 6 किलोमीटर दूर सरकारी अस्पताल। 3 घंटे तक स्ट्रेचर नहीं मिला। डॉक्टर ने कहा माइनर स्ट्रोक है, दाहिना हिस्सा कमजोर हो गया है। साइमा ने कहा, अब्बा ने सिखाया था, सब्र रोशनी है। रात को उसने कुरान की तिलावत की और एक हदीस पढ़ी, जब किसी मोमिन को तकलीफ होती है अल्लाह उसके गुनाह ऐसे गिरा देता है जैसे पथदाच में पत्ते गिरते हैं। फहाद पहली बार तहे दिल से तहज्जुद पढ़ता है और दुआ करता है, या अल्लाह मैंने तुझे भुलाया, तू मुझे मत भूल। अगले हफ्तों में सब बदल गया। साइमा स्कूल और अब्बा की फिजियोथेरेपी दोनों संभालती। अम्मी जान ने अपने चूड़ियां बेच दी, लेकिन चेहरे पर अल्हम्दुलिल्लाह की मुस्कान थी। फहाद अब नमाज फज्र पढ़ता, मस्जिद की सफाई करता और बुजुर्गों की खिदमत रखता। एक शाम अब्बा ने धीमे से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बीमारी नहीं, रहमत है, तुम सब बदल गए हो। फहाद मस्जिद में आखिरी सफ में बैठा था। इमाम साहब ने फज्र के बाद कहा, दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर हो। फहाद समझ गया, वक़्त की कुद्र करो। उसने टिकटॉक डिलीट किया, 2 टाइम वेस्टिंग ग्रुप्स से बाहर निकला। एक दोस्त को मैसेज किया, भाई मैं बदल रहा हूँ, जज मत करना। एक रोज समीर नाम का बच्चा दिखा, पुराना फटा कुर्ता, प्लास्टिक बीनता हुआ। फहाद ने अगले दिन उसे किताबें दी, एक पुराना बैग और कहा, कभी पढ़ने का मन हो आना मेरे पास। समीर बोला, आप मौलाना हैं? फहाद मुस्कुराया, अभी नहीं, मगर बनने की कोशिश कर रहा हूँ।
سائمہ نے محلے کی لڑکیوں کے لیے ہر ہفتے مفت قرآن اور حدیث کی کلاس شروع کی۔ 18 بچیاں مہینے بھر میں جڑ گئیں۔ وہ صرف پڑھائی نہیں بلکہ اخلاقاً اور حیا بھی سیکھنے لگیں۔ فہد نے پرانے اسٹور روم کو نوجوان کونا بنا دیا۔ کتابیں، وائٹ بورڈ، حلال تفریح، پوسٹر۔ جنت پرفیکٹس کے لیے نہیں، مخلصوں کے لیے ہے۔ امی جان نے رحمت دستے نام سے ایک پہل شروع کی۔ ہر جمعرات محلے کی بزرگ عورتوں کو بلا کر انہیں چائے، کھانا اور دینی باتیں سناتیں۔ محلے والے کہتے، جب یہ عورتیں یہاں آتی ہیں تو ان کے چہرے پر سکون جھلکتا ہے۔ رمضان کی آخری رات گھر میں تلاوت کی گونج تھی۔ فہد قرآن پڑھ رہا تھا، ابا تجوید سدھار رہے تھے۔ اگلی صبح عید کی نماز کے بعد خان پریوار نے 25 کھانے کے پیکٹ بانٹے۔ ہر ڈبے پر لکھا تھا، تقبل اللہ منا و منکم، عید مبارک۔ دوپہر کا کھانا سادہ تھا مگر دل میں اطمینان اور شکر تھا۔ کوئی دکھاوا نہیں، کوئی تصویر نہیں، بس دعا اور محبت۔ 6 مہینے بعد عبد القیوم ایک سرد رات تہجد پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ جنازے میں پورا محلہ امڑا، ہر کوئی ایک ہی بات کہتا۔ انہوں نے کبھی تقریریں نہیں کیں، بس حدیثوں کو جی کر دکھایا۔ ان کی یاد میں عبد القیوم حدیث سرکل شروع ہوا۔ ہر اتوار سائمہ لڑکیوں کو پڑھاتی، فہد لڑکوں کو سمجھاتا، امی جان سب کو چائے پلاتی۔ ایک نوجوان نے کہا، پہلے لگتا تھا دین صرف بوڑھوں کا کام ہے، اب لگا یہی تو اصل زندگی ہے۔ خاندان نے دکھایا، نہ بڑھی دولت چاہیے نہ شہرت، بس دینی نیت اور صبر چاہیے۔ عبد القیوم کہتے تھے، دیواریں اونچی نہ سہی مگر روشنی دینے والی ہونی چاہیے۔ آخری حدیث، جب انسان مرتا ہے تو اس کے اعمال رک جاتے ہیں سوائے 3 کے، صدقہ جاریہ، علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ مسلم۔ اور اس پریوار نے الحمدللہ تینوں عمل مکمل کر دیے۔